तो आज हम मुख्यतः 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि ऑडिट प्रोसेस क्या होता है? काफ़ी लोगों को इसके बारे में शायद पहले से जानकारी होगी, बट जिनको नहीं है, उनके लिए हम इसको थोड़ा विस्तार से बताएँगे। उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा अगर आपका ऑडिट किया जा रहा है, तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? ये हमारा दूसरा बिंदु होगा। और पोर्टल पे आप ऑडिट इनिशिएट होने के बाद कैसे कंप्लायंस कर सकते हैं, ये हमारा आज का तीसरा बिंदु होगा। तो शुरू करते हैं। पहला, व्हाट इज़ ऑडिट प्रोसेस? ऑडिट प्रोसेस क्या होता है? तो अगर इस अगर इसकी डेफिनिशन देखी जाए, तो ऑडिट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टैक्स पेयर्स। यानी कि आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, आपके द्वारा फाइल जो रिटर्न्स हैं, उन सब का मिलान किया जाता है आपके द्वारा दी गई जानकारी के साथ। और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आप लॉ यानी कि एक्ट और रूल्स से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, वो आपको ऑडिट टीम जिसमें टैक्स ऑफिसर होते हैं, उनको वो आपको देने पड़ते हैं। तो अगर आप सबसे पहले तो ये ज़रूरी बताना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सभी का ऑडिट होगा। कुछ टैक्स पेयर्स को ही ऑडिट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप उस लिस्ट में आ जाते हैं, तो फिर आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उनके बारे में हम नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स में देखेंगे। तो एक तो ये कि आपके जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं, या तो वो टैक्स अधिकारी अपने दफ्तर में भी उनका मिलान कर सकते हैं, या आपकी बिज़नेस प्रीमाइसेस पे भी उसका मिलान कर सकते हैं। तो दोनों में से एक जगह पर इसका मिलान किया जाएगा। अगर आपके बिज़नेस प्रीमाइसेस में इनका मिलान किया जाना है, तो आपको अपना बिज़नेस प्रीमाइसेस इनको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसमें आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस सभी शामिल होंगे। ये भी आपकी सहूलियत के लिए एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपका ऑडिट होना है, तो टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि जो ऑडिट टीम है, वो आपको कम से कम 15 वर्किंग डेज़ का एडवांस नोटिस दे कर के ही ऑडिट शुरू करेगी। उम जनरली आपका जो ऑडिट है, वो शुरू होने के बाद 3 महीने के अंदर किया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति हो सकती है, जिसमें जो ऑडिट टीम है, उनको लगता है कि कुछ और टाइम की ज़रूरत है, तो वो उसको और 6 महीने तक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 3 महीने से बढ़ कर के ये 9 महीने तक भी हो सकता है। और एक बार ऑडिट कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में 30 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आपके पोर्टल पे अ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके पास नोटिस ऑडिट के लिए आता है और आप किसी वजह से उसमें 15 दिन के बाद शुरू नहीं कर सकते हैं। शायद आप अ, विदेश यात्रा कर रहे हैं, या आपके घर में कुछ इमरजेंसी है, या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, या इस तरह का कुछ भी अगर सिचुएशन है, तो आप उसमें रिक्वेस्ट करके उसमें एक एडजॉर्नमेंट भी ले सकते हैं। और उसके बाद में फिर आपको दोबारा एक बार नोटिस आएगा, उसके बाद फिर 15 दिन का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद में ही आपका ऑडिट शुरू किया जाएगा। अ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बार में एक ही साल का ऑडिट हो, साल का पार्ट भी हो सकता है, पूरा साल भी हो सकता है, और मल्टीपल ईयर्स यानी कि एक से ज़्यादा साल का ऑडिट भी एक साथ किया जा सकता है। जनरली जब आपसे रिकॉर्ड माँगे जाएँगे, तो आपसे पिछले 5 वर्ष तक के रिकॉर्ड माँगे जा सकते हैं। इसके अलावा जब आप जब ऑडिट शुरू हो जाएगा, तो आपके पास नोटिस आएँगे और रिपोर्ट आएगी। अगर आप इसके किसी प्रावधान से कंप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपसे माँगे गए हैं, वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो आपको समन भी किया जा सकता है। तो उस केस में जो ऑडिट ऑफिसर है, आपको एक समन इश्यू कर सकता है। और ऑडिट कंप्लीट हो जाने के बाद, जब ऑडिट रिपोर्ट आपके पोर्टल पे आ जाती है, अगर आप उससे कंप्लाई नहीं करते हैं, तो एक शो कॉज़ नोटिस भी इश्यू किया जा सकता है।
तो इस स्लाइड में पूरा सार है इस पूरे प्रोसेस का, तो इसको एक-एक करके देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है नोटिस फॉर कंडक्टिंग ऑडिट अंडर सेक्शन 65(3) इन फॉर्म एडीटी 01। ये वो नोटिस है जो आपको सबसे पहले ऑडिट अधिकारी द्वारा दिया जाता है, जिसमें 15 दिन का टाइम आपको दिया जाता है, 15 वर्किंग डेज का, कि 15 वर्किंग डेज के बाद में आपका ऑडिट शुरू किया जाना तय है और उसमें आपको क्या-क्या प्रोवाइड करना है। ये फॉर्म है एडीटी 01। एक बार ऑडिट शुरू हो जाए, तो उसके बाद में आपको एक एडिशनल नोटिस भी आ सकता है, नोटिस कॉलिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके उसके अलावा नोटिस फॉर डिस्क्रिपेंसी अंडर रूल 1014 ये भी आ सकता है, जिसमें ऑडिट अधिकारी अगर जो भी डिस्क्रिपेंसी आपकी रिटर्न्स में और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोटिस करता है, उसके उसकी एक्सप्लेनेशन आपसे माँग सकता है और इसी इसी रूल के तहत आपको एक एडिशनल नोटिस भी दिया जा सकता है। इन सब कम ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ऑडिट रिपोर्ट जब फाइनल हो जाती है, तो वो आपको फॉर्म एडीटी 02 में आपके पोर्टल पे डैशबोर्ड पे प्रोवाइड कर दी जाती है। समन्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप किसी नोटिस का कंप्लायंस नहीं करते हैं, तो आपको समन किया जा सकता है और अगर आप ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो टैक्स या फीस या जो भी डिमांड बन रही है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं, तो आपको एक शो कॉज़ नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74 भी दिया जा सकता है और जैसा हमने कहा शुरू होने से पहले आपके पास एक विंडो, एक अपॉर्च्युनिटी होती है जिसमें आप एडजॉर्नमेंट की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इसमें एक और बात है कि जितने भी नोटिस हैं, इनमें अप टू 3 रिमाइंडर्स यानी कि अगर आप पहले से कंप्लाई नहीं करते हैं, तो अगर ऑडिट अधिकारी उचित समझता है, तो आपको अप टू 3 रिमाइंडर्स इस केस में इश्यू कर सकता है। जब भी आपको नोटिस या उसके बाद में रिपोर्ट इश्यू की जाएगी, तो ये आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यानी कि जो आपका प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, उसके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी भेजी जाएगी। आपके डैशबोर्ड पर भी अपडेट होगी और ये आप अपने डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद नेविगेट करके सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, व्यू एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स टैब में उसके बाद में जहाँ पर वो रिलेवेंट नोटिस या ऑर्डर खुलता है, उसमें व्यू का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद जब आप किसी भी नोटिस का जवाब या काउंट रिप्लाई या काउंटर रिप्लाई दे देते हैं, तो आपका जो केस आईडी का स्टेटस है, वो अपडेट हो जाता है, रिप्लाई फाइल्ड। एक एक्नॉलेजमेंट एसएमएस और ईमेल के द्वारा भी आपको मिलता है कि आपका रिप्लाई फाइल हो चुका है और ये रिप्लाई भी आप इसी तरीके से जैसे आपने नोटिस देखा था, वैसे ही आप अपने रिप्लाई को भी देख सकते हैं। इसमें एक जो समय सीमा दी जाती है अधिकारी के द्वारा नोटिस इश्यू करते हुए, उस समय के उस विंडो के अंदर, उस समय के अंदर आप एक से ज़्यादा रिप्लाई या काउंटर रिप्लाई भी दे सकते हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये टैक्स अधिकारी आपको 3 रिमाइंडर तक दे सकता है, लेकिन आपको दूसरा रिमाइंडर पहले रिमाइंडर के जवाब ना मिलने के बाद ही भेजा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिमाइंडर 1 भेजा और जवाब का वेट किए बिना, उसमें आपको दूसरा रिमाइंडर भी भेज दिया गया। उसकी जो उसका जब समय समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही दूसरा रिमाइंडर आपको भेजा जाएगा। अब देख लेते हैं कि पोर्टल पे आप इस प्रोसेस से कैसे कंप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा हमने बताया था, आप लॉगिन करने के बाद सर्विसेज़ चूज़ करते हैं, यूज़र सर्विसेज़ पे जाते हैं और उसके बाद व्यू एडिशनल नोटिसेज़ एंड ऑर्डर्स टैब पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद ये आपके टाइप्स ऑफ नोटिस और ऑब्लिक ऑर्डर ये एक टेबल आपके सामने खुल जाता है, जैसा आप देख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं हाइलाइटेड है, नोटिस फॉर कंडक्टिंग ऑडिट अंडर सेक्शन 65(3) जीएसटी एडीटी 01 और इसके सामने एक कॉलम है जिसमें एक्शन में व्यू का एक हाइपरलिंक्ड बटन भी आपको मिलता है। इसी पर क्लिक करके आप इस नोटिस को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का भी बटन है और यहाँ पर रिप्लाई का भी बटन है।
तो जब आप इसमें रिप्लाई करना चाहेंगे, तो आप इस रिप्लाई पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपके पास ये ऑप्शन है, रिक्वेस्ट फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ ऑडिट। जब आपको एडीटी 01 में सिर्फ अभी नोटिस आया है 15 वर्किंग डेज पहले और आप इसमें एडजॉर्नमेंट चाहते हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं वो अपलोड करना चाहते हैं, तो वो भी आप जवाब में भेज सकते हैं ताकि आपका ऑडिट का प्रोसेस शुरू हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए रिप्लाई रेफरेंस नंबर आपको जनरेट करना पड़ता है। ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटो जनरेट होता है। बाकी जो फील्ड्स हैं वो सब ऑटो फिल्ड हैं। और उसके बाद रिमार्क्स के लिए एक आपके पास बॉक्स है जिसमें आप अपने रिमार्क्स डाल सकते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन होता है और आप 5 एमबी की 10 फाइलें तक इसमें अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद में ये पूरी कार्रवाई करने के बाद में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन भी मिलता है और उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। आप डीएससी या ईवीसी किसी भी माध्यम से इसको फाइल कर सकते हैं और आपको इस तरह का मैसेज मिल जाएगा। अब जब आपके पास जितने भी नोटिसेस आए और आपने सबका जवाब दे दिया और उनके अगेंस्ट जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो आपने प्रोवाइड कर दिए और उसके बाद में ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है अगर और टैक्स अधिकारी उसमें अब ऑर्डर इशू कर देता है, तो उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना है और ये ऑडिट रिपोर्ट आपके पास आ जाती है। तो इसमें भी फिर आप व्यू में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक हाइपरलिंक यूज करके इसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको रिप्लाई रेफरेंस नंबर जनरेट करना होगा। जो इसमें जो आपका मुख्य कार्य है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें 2 टेबल्स हैं। ऊपर जो टेबल है उसमें रिस्पेक्टिव टैक्स हेड वाइज जो अभी इसमें आपको पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखेगा कि कितने अमाउंट का फर्क पाया गया और कितना अमाउंट आपकी तरफ देय है या आपकी तरफ से देय बनता है और उसके अगेंस्ट आप कितना अमाउंट देना चाहते हैं। तो देखिए ये आपके ऊपर है बिल्कुल। अगर आप पूरी रिपोर्ट से सहमत हैं तो आप जितना अमाउंट में की डिस्क्रिपेंसी पाई गई है आप पूरा पे कर दें। अगर आपको लगता है कि उसका आंशिक ही आपका भुगतान जायज है, तो आप उसका आंशिक भुगतान कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि डिमांड नाजायज बन रही है ऑडिट के बाद, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आप उस डिमांड को कंप्लाई ना करें। तो यहाँ पे आप जितना अमाउंट उस अगेंस्ट के उस डिमांड के अगेंस्ट पे करना चाहते हैं, वो आपको एंटर करने की यहाँ पर इस टेबल में सुविधा मिलती है। और उसके बाद वही अमाउंट जब समराइज़ होकर के इसी टेबल के निचले वाले पोर्शन में आ जाता है और उसी के आगे जो भी आपने डिमांड एक्सेप्ट कर ली है, उसके आगे डीआरसी 03 का ये बटन होता है हाइपरलिंक्ड, ये आपके लिए अवेलेबल होता है। इसको आप क्लिक करके सीधा डीआरसी 03 में जाकर के पेमेंट वॉलंटरी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं और अगर आप सपोज़ पार्ट पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी आप लगाना चाह सकते हैं, जो आपके स्टैंड को सपोर्ट करता हो। उसके बाद आपको उसी तरीके से डीएससी या ईवीसी के द्वारा इसको फाइल करना पड़ता है। ये प्रोसेस जब एक बार कंप्लीट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो स्टेटस है, क्लोज्ड आ गया और अगर आपने फुल ड्यूज़ पे किए हैं, तो फुल ड्यूज़ पेड ये मैसेज भी आपका स्टेटस में अपडेट हो जाता है। तो